ये पूरे देश के इतिहास को बदलेंगे। ये खाप पंचायतों के इतिहास को बदलेंगे। रड़ुआ और भड़वन की जो सरकार बनाए हो या ठीक नहीं है। एयरपोर्ट की कितनी बड़ी लखनऊ की समस्या है। कौड़ी के भाव सरकार जमीन लेना चाहती, किसानों की जमीनें छीन लेना चाहती। आउटर रिंग रोड के हम लोग पीड़ित किसान हैं, सरकार जमीन अधिग्रहण करके पैसा नहीं देना चाहती, तो क्या हम इनका रोड बनने देंगे? राजनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम इनका ड्रीम प्रोजेक्ट सफल नहीं होने देंगे सन 2024 के चुनाव तक। ई-54 की कौन दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। आप देखोगे सांसद और विधायकों के इतने कपड़े फटेंगे, इतने जूते पड़ेंगे, जिस गांव में घुसेंगे उस गांव में मारे जाएंगे। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत हो रही है, जिसको लेकर हजारों की तादाद में किसान जो हैं आज लखनऊ पहुंचे हैं। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेता राकेश टिकैत भी लखनऊ पहुंचे हुए हैं और इन किसानों के अंदर काफी जोश देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में उत्तर प्रदेश से किसान जो हैं वो यहाँ लखनऊ पहुंचे हुए हैं। आपको स्टेज पे दिखाना चाहेंगे, राकेश टिकैत खुद बैठे हुए हैं और उन आए हुए किसानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और तमाम किसान जो हैं यहाँ पे, नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, हजारों की तादाद में पहुंचे हैं और इनकी कई मांगे हैं। महापंचायत हो रही, हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला हो। और आज जैसा कि विशेष सत्र सांसद का बुलाया गया है, नरेंद्र मोदी ने भी बोला है कि कुछ बड़ा फैसला आज हो सकता है। राकेश टिकैत से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो भाजपा के कार्यकाल को देखते हैं और उनकी क्या कुछ मांगे हैं, उनकी नज़र में भाजपा का कार्यकाल किसानों के हित में कैसा रहा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश टिकैत खुद मौजूद है। राकेश टिकैत साहब, आज विशेष सत्र बुला गया, कोई बड़ा फैसला होने वाला है, क्या लगता है आपको? क्या इंडिया नाम भारत से हटा दिया जाएगा? हटा भी सके, ये पूरे देश के इतिहास को बदलेंगे। ये खाप पंचायतों के इतिहास को बदलेंगे। ये जो एनआरसी में जो किताबें लगी हुई हैं उसको बदलाव करेंगे, ठीक है? क्योंकि नया इतिहास तो निर्माण अभी तो या जब से संघ का मुख्यालय बना या दुनिया ही जब से बसी, उससे पहले तो दुनिया थी नहीं, आदिवासी थे यहाँ तो लोग, उनको पता ही नहीं था कुछ भी। क्योंकि देश कब से बसा है, ये जो बिल्डिंग आई ये इन्हीं का कार्यकाल में आई। सब जो 1000 साल का इतिहास है वो था ही नहीं पहले। ये तो जब से संघ देश में आया तो सारी चीज जब इसे ही तो हुआ, नए भारत का निर्माण ही जब इसे हुआ, नहीं तो कल्पनाओं में था। एक सवाल और रहेगा, भाजपा सरकार बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगा के किसानों के उपलब्धियां गिनवा रही है, एक एक पाई किसानों का चुका दिया गया कह रही है, क्या आप इस दावे से खुश हैं? लखनऊ में तो कागजों में तो भुगतान मिल गया, लेकिन फील्ड में मिला नहीं। वहां रह रहा किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी। हाँ कही तो गई थी, लेकिन वही आई कुछ नहीं, किसी की आय तो। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश टिकैत मौजूद थे, जिन्होंने कहा है देखिए ये जो सरकार है कुछ फैसले भी कर सकती है, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। भारतीय किसान यूनियन की लखनऊ में महापंचायत है, तमाम किसान आए हैं, उनसे बात करेंगे। आज आप इस महापंचायत का हिस्सा बने हैं, क्या कुछ फैसले हो सकते हैं? अब हम क्या बताएं, फैसला होना तो निश्चित है। ये रड़ुआ और भड़वन की जो सरकार बनाए हो या ठीक नहीं है, क्योंकि जो निर्वंशी आदमी है उसको समाज का ज्ञान नहीं है, इनको सामाजिक ज्ञान नहीं है। इनका इलाज लंबा चलेगा, आयुर्वेद इलाज करेंगे हम लोग, और टिकैत साहब आ चुके हैं और टिकैत साहब का जो आदेश होगा वो हम लोग करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून के लिए इन लोगों ने कमेटी बना दी थी, लेकिन अभी उस पर अमल नहीं किया है, ये गलत बात है। ये सरकार हमारे साथ छल कर रही है। ये अडानी और अंबानी जितना इनको पानी पिला रहा है उतना ही ये पी रहे हैं। ये अडानी और अंबानी के योगी मोदी दोनों दलाल हैं, दोनों दलाल हैं। निर्वंशी आदमी को कभी परिवार घर से माया मोह नहीं रहता है। ये 13ही दसवां खा करके आए हैं। ये योगी बोलता है कि मैं 13ही दसवां खा के पैदा हुआ हूँ। ये बताओ समाज कैसे जिंदा रहेगा? अगर ये रोटी तिजोरी में बंद हो गई तो कैसे लोग जिंदा रहेंगे? लेकिन सरकार कह रही है किसानों की आय दुगनी कर दी हमने। कहाँ होगी दुगनी? दुगनी कहाँ होगी? दुगनी कैसे कर दी? तू बता दे भाई। सरकार के दावे हैं। सरकार के दावे
कहाँ सरकार ने दुगना किया? हमें बता दो, रुक जाओ। सरकार ने कहा, रुक जाओ, सरकार ने कहा दुगना कर दिया? एयरपोर्ट की कितनी बड़ी लखनऊ की समस्या है। कौड़ी के भाव सरकार जमीन लेना चाहती, किसानों की जमीनें छीन लेना चाहती। आउटर रिंग रोड के हम लोग पीड़ित किसान हैं, सरकार जमीन अधिग्रहण करके पैसा नहीं देना चाहती, तो क्या हम इनका रोड बनने देंगे? राजनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम इनका ड्रीम प्रोजेक्ट सफल नहीं होने देंगे सन 2024 के चुनाव तक। अच्छा, छुट्टे जानवर की एक बहुत बड़ी समस्या देखी गई किसानों के बीच में, क्या कहेंगे सरकार से? यह जिम्मेदारी सरकार की है। अरे एक यूपी चला रहा है सांड, दूसरा दिल्ली चला रहा है, दोनों रड़ुआ भड़ुआ है, ये छुट्टा सांडे तो है। बड़ी बात कह रहे हैं, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, सरकार से इतनी नाराजगी है कि गाली तक दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, किसान किधर जाएंगे? E54 की कौन दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। आप देखोगे सांसद और विधायकों के इतने कपड़े फटेंगे, इतने जूते पड़ेंगे, जिस गांव में घुसेंगे उस गांव में मारे जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, किसान है, किसान मारेंगे। अगर हमारी नहीं सुनेंगे तो विधायक और सांसदों के कुर्ते बचेंगे नहीं। इतना पिछवाड़ा पे डंडा पड़ेगा ना, अपनी बीबी को भी शकल दिखा नहीं पाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। बताइए, इतनी नाराजगी है आपको, आपके अंदर, तो आने वाले समय में सरकार दावा कर रही, जो लोकसभा का चुनाव है पहले से ज्यादा सीट लाएंगे। ये खोखला दावा कर रहे हैं, केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं। अभी हाल में ही 2 साल पहले 400 जो डेली वेजेस पे कर्मचारी काम करते थे विधानसभा से बिठा दिए गए। सरकार ने अपने मर्जी मुताबिक लोगों को रखा। उससे पहले जब डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम था, इसने लोअर पीसीएस में 60 लोगों की भर्ती की, 57 केवल ब्राह्मण है, 1 ठाकुर है, 1 SC, 1 OBC। ऐसे सरकार चलेगी? 60 साल हमारे किसानों का शोषण करेंगे। आरएसएस की बैठक बहुत बड़ी लखनऊ में होने वाली है। इनका फ्रॉड है, जो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। आरएसएस वालों ने बोला है कि म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला लो नई संसद में, जो इन्होंने मैप तैयार करके लगा दिया, इनका सपना पूरा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ आरएसएस का जो सपना है कभी पूरा नहीं होगा ना। जो ये हिंदू की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैं कह रहा हूँ एक गांव बना के दिखा दो। हिंदू से ही तो मुस्लिम हुए हैं, मुस्लिम कोई विदेश से नहीं। ईसाई हो, सिख हो, हिंदू समाज से निकले, सनातन से निकले ना। क्यों तुमने छुआछूत की बीमारी यहाँ फैला दी? चंद लोगों ने छुआछूत का भेदभाव फैला करके देश का बंटाधार कर दिया। नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हिंदू कोई धर्म नहीं, धोखा है। हिंदू धर्म नहीं, एक विचारधारा है, और हिंदू की एक ऐसी विचारधारा होती है उदारवादी, दयाशील, ये विचार होता है हिंदू। मार काट में विश्वास नहीं रखता है, तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखता है। आपने देखा टिकैत साहब जो है दिल्ली में धरना चला रहे थे, क्या कोई हिंसक घटना हुई? नहीं हुई। टिकैत साहब आज अगर आदेश कर दे अनिश्चितकाल धरना होगा ना, ये योगी और मोदी दोनों बाथरूम कर मारेंगे, गारंटी मेरी। बड़ी बात कह रहे हैं, जो किसान है वो कह रहे हैं कि अगर धरने का आह्वान हो जाए तो जो सत्ता है वो उखाड़ के फेंकने का काम किसान करेंगे। क्या कह रहे थे, बात बताइए अपनी पूरी करिए। जैसे आपने कहा आय दूनी कर दिया, आपकी आय कितनी दूनी हो गई? आपकी आय दूनी कितनी हो गई आप बता दीजिए। आप 7 साल पहले, 5 साल पहले बच्चा का अपना एडमिशन कराते, कितनी स्कूल की फीस पड़ती थी? नंबर 1, पहले 50 किलो की कट्टी आती थी खाद की, कितनी आई? 45 किलो। रेट कितना बढ़ा? जैसे आपने बताया, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप क्या कहेंगे? पीपल। तो ये कैसे हो जाएगा हिंदू राष्ट्र? तो ये नीम कहने लगोगे? इनके कहने से हो जाएगा? ये पीपल रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, ये बताइए। एक दरवाजा फोड़ने में कितना पैसा खर्च होता है, एक खिड़की लगाने में कितना, और इसको तुमने क्या बदलने जा रहे हैं? अभी नाम आया था भारत को इंडिया, इंडिया नाम हटाया जा रहा है। हाँ, इंडिया हटाया जा रहा है। तो ये बताइए कितना बड़ा खर्चा आएगा। और सुनिए, आपने सिलेंडर जब लिया था तो 400 का लिया था, आज कितने का ले रहे हो? अरहर की दाल कितने का ला रहे थे, अब कितने का ला रहे हैं? 1 मिनट। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अगर महंगाई बढ़ी है तो आय भी बढ़ी है, इनकम भी बढ़ी है।
जितनी योजनाएं थी पेपर में गायब कर दिया सरकार ने। जो कुछ आवास विकास रहा है वो सब प्रधान लोग ले गए, और जो खेत में धान थे वो सांड ले गए, वो सांड खा गए। अब किसान डंडा लेकर के जाए सैकड़ों किसानों को, ये मानता हूँ सरकार कहती किसानों के हैं। मैं मानता हूँ जिस देश में कमा को बेटा खिलाता हो वो बेटा बाप को खाने लगेगा, वो देश खुशहाल रहेगा, दुखी रहेगा। बैल किसान को कमा के खिलाता था, बूढ़ा हो जाता था उसको डंडे फिरते हैं, देखो तमाम तड़प के मर रहे हैं, कितनी बड़ी दुख है। वो बिक जाता था, किसान का दूसरा बैल ले आता था, बैल बिक नहीं रहा, आग नीचे हो रही नहीं हो रही, ये आप बताइए। आपने बता रहे हो कि वो लोग सांगड़ खा गए। और सुनो, तुमको 1 किलो की क्षमता है, 10 किलो लाद दिया जाए, आप चलोगे? नहीं चल पाएंगे। तो फिर तब हमारे पास 1 बीघे खेती है, और गाय जब दूध हमको दूध कम चाहिए, हमने अपने बच्चे को दूध नहीं रखा, हम शहर भेज रहे हैं कि साहेब की लड़का पल जाए। एक सवाल रहेगा सबसे, आप लोगों से, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है क्या वो सही है कि इस बार जो है पहले से ज्यादा सीटें आएंगी? किसान किसके साथ है? किसान किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है या नहीं? के हित के लिए रहेगा वो किसान के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और जो किसान के लिए अनहित सोचेगा वो किसान उसको लाठी को डंडा से बाहर कर देगा। किसान का विरोधी रहेगा बस। किसान का शोषण करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता है, सरकार इनकी आए या किसी अगले की आए। और किसान सदा टिकैत परिवार में है और रहेगा, इनको जब चाहेंगे तब हम नाथ डाल देंगे। किसान क्या चाहते हैं? बस एक सवाल, किसान 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं? ये नहीं जानता। किसान क्या चाहता है? किसान क्या चाहता है कि जो यहाँ का नवयुवक है जो अपने ग्राम सभा से जुड़ा हुआ है, अगर वो अपना गांव छोड़कर दूसरे राज्य में जाता है कमाने, तो वो भारत की दुर्दशा है। जो किसान का जो लागत है, जो किसान अपनी लागत से लगा रहा है, जो किसानी कर रहा है, उनको मूल अगर नहीं दिया जा रहा है तो किसान के ऊपर सबसे बड़ा आरोप है। जब तक यहाँ के नवयुवक को किसानी का हक पूरा नहीं दिया जाएगा तब तक किसान और किसान के संतान असंतुष्ट रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से किसान खुश है या नाराज है? बस एक सवाल। नाराज है। हम लखनऊ में जो पंचायत हो रही है किसानों की, उसमें हम आए थे और किसानों की बात सुनने की कोशिश करी और ये जानने की कोशिश करी कि भारतीय जनता पार्टी का जो अब तक का कार्यकाल रहा है क्या वो किसानों के हित में रहा है, क्या किसान उससे खुश है या नाराज है। हमने ये जाना कि किसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से नाराज नजर आ रहे हैं। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।